नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं हम आज अगले पार्ट पर चल रहे हैं जिसका नाम वर्ब होता है। वर्ब माने क्रिया होता है। सबसे पहले मैं कोई चीज पढ़ाता हूं उसके बारे में शुरू से लेकर अंत तक पहले बता देता हूं ताकि बाद में समझाने में दिक्कत ना हो। इसीलिए आइए चलते हैं जो है सबसे पहले आपको वर्ब लेकर चलते हैं। सर वर्ब होता क्या है और इसका महत्व जान लेते हैं थोड़ा। हाँ, वर्ब मीन्स क्रिया। ठीक। अच्छा, ये वेरी 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 बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है जो है, क्योंकि आप शांत रहिए भैया। आप एक चीज जान लीजिए, मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच बताई है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको 8 भागों में बांटा है। 8 भागों में बांटा है ना। आप ईमानदारी से बताइएगा, उस 8 भागों में मैं कह दूं अगर एक आध चीज ना रहे तो चल जाएगा, माने कोई कोई चीज ना रहे तो चल जाएगा, लेकिन अगर वर्ब नहीं रहता है तो कोई वाक्य बन ही नहीं सकता। आप लोग ये दिमाग लगाइए। कहेंगे सर कर्ता, अरे भाई कर्ता ना रहे तब भी चल जाएगा जो है। खैर कर्ता भी रहना जरूरी है, लेकिन जैसे कर्ता रहना जरूरी है उसी तरह तरीके से क्रिया भी रहना। कुल मिला के क्रिया रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा सर, आप ये क्यों कह रहे हैं क्रिया रहना जरूरी है? अच्छा ये बात बता दो, दुनिया में ऐसा कोई चीज है जो बिना काम के किया जाए? आप लोग गहराई से सोचे तब समझ में आएगा। आप जितने प्रकार के वर्ब यहाँ पढ़ेंगे, चाहे जो वर्ब पढ़ेंगे, चाहे हेल्पिंग, चाहे आप जो है ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, हेल्पिंग, मॉडल एक्जुलरी, कोई भी वर्ब, आप कोई भी वर्ब देख लीजिए, बिना क्रिया के पूरा होगा ही नहीं। वाक्य सेंटेंस कोई बिना क्रिया के पूरा होगा ही नहीं। अभी देख लीजिए, जैसे मैं बता दूं, राम अभी हो गया, चलो, राम एंड श्याम। आप ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा राम एंड श्याम। आप जो है ये अच्छा नहीं चल रहा है, इससे प्रयोग करते हैं जो है राम एंड श्याम। आप ईमानदारी से देखिएगा मैंने क्या कहा। इसमें आप देखते हैं कि ये नाउन आया है, ये भी नाउन आया है, ये भी जो है आपका क्या है, कहीं ना कहीं ये नाउन है, ये भी नाउन है, ये जोड़ने वाला है। आप जानते हो दोनों को जोड़ने वाला कंजंक्शन है। राम और श्याम क्या बिना क्रिया के पूरा हो रहा है? नहीं हो रहा है। अभी मैं लिख दूं राम और श्याम स्कूल, राम एंड श्याम स्कूल। आप ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। राम और श्याम स्कूल क्या, बताइए, कोई बात पूरी हो रही है? अरे भाई राम या श्याम स्कूल में है कि स्कूल जाते हैं कि स्कूल गए हैं, यानी कि चाहे आप हैं का प्रयोग कीजिए, लेकिन क्रिया, अच्छा है आपका क्रिया नहीं है, है कैसे? अभी जो है जैसे मैं कह दूं जो है राम इज ए गुड बॉय। आप ध्यान से समझिएगा, राम एक अच्छा लड़का है क्रिया है कि नहीं है? अरे भाई है का मतलब होना, और होना का मतलब क्रिया। आप जान लो दुनिया में जो है क्रिया के बिना, ये जिस प्रकार से ग्रामर के बिना जो है आपकी भाषा अधूरी है, उसी प्रकार से अगर व्याकरण में क्रिया नहीं है तो उसका कोई अपना मतलब है ही नहीं। बताइए कोई मतलब यहां निकल रहा है? नहीं निकल रहा है ना। कहने का मतलब हमारा शरीर जो है अगर इसमें से प्राण निकल जाए तो कोई इसका अर्थ नहीं रहेगा। उसी प्रकार से क्रिया अगर इसमें से निकाल लो, राम एक गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का, क्या एक अच्छा लड़का? कुछ ईमानदारी से बताइए, कोई मतलब आपके सामने निकल रहा है? नहीं निकल रहा। अच्छा सर, इसका मतलब यही होता है कि जिन शब्दों के द्वारा कार्य का होना पाया जाए या करना पाया जाए
उन्हीं को क्रिया कहते हैं। माने जिनसे एक्शन हो, एक्शन का मतलब कार्य हो। अच्छा दुनिया में बता दो, आप कहेंगे, कोई कोई कहता है अरे कोनो काम ना करते हैं, वो फालतू खाली बैठा रहते हैं। बैठना भी क्रिया है, बैठना भी क्रिया है। अरे सीट, बैठना का सीट नहीं होता है, सीट सेट सीट, बैठना भी क्रिया है। तो कोई कह दे कि तुम कुछ कर नहीं रहे हो, खाली बैठे हो, ना ही हम काम कर रहे थे, बैठना भी एक क्रिया है। का तुम कुछ काम करते ना, दिन भर सोआ रहा थे, सोना भी एक क्रिया है। अरे स्लीप, जिसका भी जो है रूप चलता है वो सब क्रिया है। स्लीप, सेलेक्ट, सिलेक्ट, बात समझ में आ रहा है ना जो है। अच्छा ये कौन सी क्रिया है जिसका रूप चलता है, ये मेन वर्ब है। बात समझ में आ रहा है ना, वो तो आपके जान लीजिए उसमें चले जाएंगे। माने क्रिया के भी कई प्रकार होंगे। आप एक बात समझिए कि क्रिया के भी क्या होंगे, कई प्रकार होंगे। अच्छा कोई कोई क्रिया होगा जो सहायक क्रिया के रूप में आया होगा, उसे सहायक क्रिया कहते हैं। कोई कोई क्रिया होगा जो मुख्य क्रिया का काम करेगा, उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। कोई कोई क्रिया होगा और किसी का काम करेगा, जिस जैसा काम करेगा उसी हिसाब से। कहने का मतलब कुल मिला के क्रिया हुआ। कहने का मतलब यही है कि अगर क्रिया ना हो तो वाक्य का अपना कोई मतलब नहीं है। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब यही है, वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बताता है, वर्ब कहा जाता है। अच्छा यहो बात सही है। अब आप कहोगे सर जी कैसे? अच्छा कोनो चीज के बारे में बताइए, चाहे वो व्यक्ति रही चाहे वो वस्तु रही, दुइये चीज के बारे में बताइए, तीसरा चीज के बारे में नहीं बताया जाएगा। अब आप कहेंगे सर जी मान ला यहाँ तो जो है व्यक्ति हो गया, अरे भाई और जो चीज आई कुल तो वस्तु में आई वस्तु में संसार के। भाई आप लोग कक्षा 8 से विज्ञान पढ़ रहे हैं, कक्षा 1 से एक से कहा 3 कैसे विज्ञान पढ़ रहे हैं, जो है 6 से मान लो पढ़ रहे हैं, उसके 5 में भी है भैया, ऐसा बात ना माँ कहो 5 में है 4 में है, तो वस्तु की परिभाषा आप लोग जानते होंगे। तो दुनिया में हर चीज जो है क्रिया है। अच्छा इसकी आइए परिभाषा हम बताते हैं। जिन शब्दों के द्वारा, थोड़ा आज गहराई से पढ़िए, जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य का, किसी कार्य, कार्य माने काम, समझ रहे हो ना, कार्य का होना या करना पाया जाता है, होना या करना पाया जाता है, पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे अब देखो मैं कई सारा उदाहरण दूंगा, यहां स्पष्ट करूंगा। अच्छा दूसरे शब्दों में यह भी बता दें कि वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहता है उसे भी क्रिया कहते हैं, लिख लेना। या आर माने अथवा, वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बताता है उसे क्रिया कहते हैं। सिंपल सर है, इसका परिभाषा और भी हो सकती है, जैसे जो शब्द किसी शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है उसे वर्ब कहते हैं। हाँ ये भी कह सकते हो, शब्दों या वाक्यों को वास्तव में जोड़ता है। भाई आप लोग देखिए क्या हुआ, मैं कोई परिभाषा बताता हूं अपने दिमाग से, आप लोग, मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग अपने दिमाग से लगाइए, दिमाग से लगाएंगे चीजें लिखेंगे, आपको जल्दी भूलेगा नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं ज्यादा दिमाग पे जोड़ दीजिए। भाई वाक्य को जोड़ता है, भाई स्पष्ट हो गया
क्रिया है। अच्छा क्रिया है, किसी ना किसी चीज को जोड़ेगा ही ना, किसी ना किसी। आप काम कर रहे हैं, काम को आपसे जोड़ रहा है ना। आप नहा रहे हैं, आपको नहाने से जोड़ रहा है ना। बात समझ में आ रहा है ना। माने किसी ना किसी चीज से आपको जोड़ेगा। बहुत सही, कोई दिक्कत नहीं, हाँ हो सकता है। अच्छा इसके, अब इसका उदाहरण देखो, जैसे ध्यान देना, राम रीड्स ए बुक। अच्छा एक चीज मैंने यहां लिखा, राम रीड्स ए बुक। अब दूसरा मैंने लिखा, डू राम रीड ए बुक। आप सबको समझना, डू राम रीड ए बुक। तीसरा लिखा, राम इज वेरी गुड बॉय। आप सबको समझना, अभी समझ में आ जाएगा। राम इज वेरी गुड बॉय। चौथा मैंने क्या लिखा, द बर्ड्स नहीं इसमें आएगा ना, देखिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इतने समझा दो। अब आगे समझाता चला जाऊंगा। जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य का होना या करना पाया जाता उसे क्रिया कहते हैं। आप क्रिया के जितने प्रकार देखेंगे उसमें जरूर से जरूर किसी का कार्य का होना या करना जरूर पाया जाएगा। राम रीड्स ए बुक, राम एक किताब पढ़ता है। तो बताइए इसमें क्या कार्य हो रहा है? पढ़ने का कार्य हो रहा है ना। अच्छा, डू राम रीड ए बुक, क्या राम एक किताब पढ़ता है? पढ़ने का भी काम हो रहा है साथ साथ। अब आप कहेंगे सर जी आप क्यों बता रहे हैं ये सहायक क्रिया है, क्यों बता रहे हैं आप सहायक क्रिया है? आप इसको ध्यान से देखिए। अच्छा क्या बताइए, ये सहायता कर रहा है कि नहीं प्रश्नवाचक वाक्य बनाने में? ईमानदारी से पहले इसको देखिए भैया, इसको देखिए, ये प्रश्नवाचक बनाने में कार्य को सहायता कर रहा है कि नहीं? कर रहा है। सब्जेक्ट का, प्रश्नवाचक का तो यही नियम है कि सबसे पहले क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब, तब सब्जेक्ट, तब मेन वर्ब, तब जो है बुक, जो है ए बुक माने कर्म, जान रहे हो। तो ये यहाँ पर सहायता कर रहा है, किसका सहायता कर रहा है? कर्ता का। हाँ बहुत अच्छा, कर्ता का सहायता कर रहा है। कहने का मतलब वाक्य में सहायता कर रहा है, यानी कि यह भी क्रिया है। बात समझ में आ रहा है? राम इज वेरी गुड बॉय। राम इज माने है वेरी गुड माने बहुत अच्छा, बॉय माने लड़का। राम बहुत अच्छा लड़का है। यहां भी होने का काम कर रहा है कि नहीं? अच्छा आप ईमानदारी से अब खुद ही उत्तर देंगे। आप समझिए, अगर मैं इस इज को मिटा दूं, इस इज को मिटा दूं, ध्यान दीजिएगा, इस डू को मिटा दूं, इस जो है डू को मिटा दूं, इस रीड को मिटा दूं, यहां से भी इस रीड को मिटा दूं, आप ईमानदारी से बताइएगा क्या आपका वाक्य सही हो रहा है? कहां भैया सही हो रहा है? सही नहीं हो रहा है ना। चलिए अगर आप कहते हैं जो है, मैंने चलिए दूसरा कोई उदाहरण दिया होता, कोई भी उदाहरण दिया होता, आप उसके लिए घबराइए मत। जो है जैसे मैं रीड से लिखाई देता हूं, राम रीड्स ए बुक। क्या बताइए यहां जो है अब प्रश्नवाचक का कार्य कर रहा है? प्रश्नवाचक का कार्य कर रहा है, अब कर रहा है ना। अब कहेंगे ये तो इसमें नियम है हटाने वाला, वो तो आप खुद ही टेंस पढ़े हैं, जानते हैं। तो इसीलिए इसमें भी वही हो जाएगा। कहने का मतलब सर क्रिया बहुत जरूरी है किसी कार्य को करने के लिए। मेन बात है, जब कोई कार्य दुनिया में होगा तो बिना क्रिया कैसे होगा, कैसे संभव होगा? जो है बताओ कैसे संभव होगा? कड़ाहा ना रहे गुड़ कैसे पाकी, कैसे पाकेगा? आप लोग अब लॉजिक लगाओगे, इसमें पाकेगा उसमें पाकेगा, जो है भदेलम पाक जाए। हाँ हम मानित है जो है, लेकिन यहाँ वो दूसरी बात है जो नहीं। हाँ सही बात, आप पकड़े हो, जो है वही चीज है।
अरे जैसे ये बताओ, आपके पास आग, बहुत अच्छा ये उदाहरण, आपके पास आग ना रहे, आप खाना कैसे ले? वो आग ना है टिपनिया जो टीपत वो आग ना रहा, दूसरी कंपनी का है। बताइए खाना कैसे बनेगा अगर आपके पास आग ना हो? हीटर पे, हाँ ये चीज नहीं, लेकिन हीटर में कहीं ना कहीं जो है उसमें भी आगिए तो निकलता है, उष्मा पे आ जाएगी। हाँ उष्मा निकलता है, तो उष्मा कहीं ना कहीं एक प्रकार का ताप ही तो है, और ताप एक प्रकार का आग ही तो है। बताओ, बिजली छूते हो करंट लगता है, उसमें क्या रहता है? आग रहता है ना, जो है उष्मा एक प्रकार का ताप ही तो है। बताओ, अब बताओ जो अब क्या तू जो नहीं के खाना पकईबा, मानव बन जाएंगे। सौर ऊर्जा से, अच्छा सौर ऊर्जा है, उसमें से भी एक प्रकार का आग निकलता है, शक्ति निकलती है ना, जो है अब कैसे खाओ वो भोजन नहीं, तो ये पहले लिख लो तब और समझाते हैं, बहुत बढ़िया समझ में आएगा, और समझाते हैं तब आपको। एक चीज आज बताए दे, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब जोन की लाइफ में ना भुलाई, एक ट्रिक बताए दे, पहले ये लिखो, सब कुछ बताएंगे, लिंकिंग नहीं भैया लिख ले आप, जो देखो कुछ लोग लिख रहे हैं, हो गया, अरे वेरी फास्ट मिटा दे। You are maestro. वंदना maestro ट्रेन में। यू कैन रन वेरी फास्ट, तुम बहुत तेज दौड़ सकते हो। कैन आया ना, अच्छा कैन क्रिया है कि नहीं है, मॉडल एक्जुलरी वर्ब है। सकना मानी ये काम तुम कर सकते हो, अच्छा सकते हो तो तुम्हारे अंदर क्षमता है ना, सामर्थ्य है ना, जो चीज क्षमता सामर्थ्य से की जाए वही चीज क्या होता है, कार्य होता है, वही क्रिया होता है। अब ये कहा कहा जो है कि सोना, सोने में कोनो क्षमता कोनो सामर्थ्य ना लगा, जो नहीं के करा बैठा, माने सब प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं ताकि आप लोगों को देखो, बच्ची ने बोतल उठाया, उठाने में भी एक क्रिया है, बात समझ में आ रहा है? तो दुनिया में हर चीज एक क्रिया है। अब आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव होता क्या होता है, पहले आप इसको समझ लीजिए। सकर्मक अकर्मक क्रिया ये हिंदी में भी काम देगा। लोग जानते हो क्या कहते हैं, जिसमें कर्म रहता है उसे सकर्मक, जिसमें कर्म नहीं रहता उसे अकर्मक कहते हैं। ठीक है, ये बता दो विधि अच्छा है, लेकिन इसमें जो है आप लोग जान नहीं पाते हो। एक ऐसा उदाहरण बताऊंगा जिससे आप जान जाओगे। तो सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, माने सकर्मक, सकर्मक, अच्छा लिखा भी है कर्म के साथ सकर्मक। दूसरा इंट्रांजिटिव, होना इंट्रांजिटिव वर्ब माने अकर्मक। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा तब समझ में आएगा। अच्छा ठीक है, लोग यही कहते हैं सर सकर्मक कर्म के साथ, सर अकर्मक यानी कि जो कर्म रहित हो, कर्म के बिना जो हो वो अकर्मक होता है। लेकिन तब भी जो लोग क्या हैं, लोग इसमें भटक जाते हैं। अच्छा सर क्यों भटकते हैं, आप इसका थोड़ा उदाहरण बहुत गहराई से समझिएगा, अभी तब समझ में आएगा। एग्जाम्पल के बिना नहीं। राम रीड्स ए बुक, ध्यान देना। दूसरा मैंने कहा द बर्ड्स फ्लाई इन द
अच्छा, एक उदाहरण ये हो गया, एक आध दो उदाहरण और कर दें तब समझ में आएगा। द मैन किल्ड